बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम ने आजकल डॉक्टर अफान कैसर साहब को नेज़े की नोक पे रखा हुआ है और हदफ तनकीद बनाया हुआ है। यूट्यूबर्स हजरात और सोशल मीडिया यूज़ करने वाले सारिफीन उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वजह यह है कि डॉक्टर अफान कैसर साहब ने तरबूज को लिया, तरबूज पे डिस्कस करना शुरू कर दी और तरबूज जो लाल है की आवाज़ें लगाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि ये लाल कैसे होता है। तरबूज को पकड़ा जाता है और उसमें केमिकल जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और केमिकल्स तरबूज के अंदर डाले जाते हैं, उसका रंग लाल किया जाता है और जब वो लाल तरबूज आपके जिस्म का हिस्सा बनता है आपको बीमारियां लगती हैं। अलग जो इनका एक मखसूस और अपना अंदाज है उस तरीके के मुताबिक उन्होंने तरबूज को अपना मौज़ू गुफ्तगू बनाया। तो इसी वजह से पाकिस्तानी अवाम ने उनको आड़े हाथों लिया कि भाई आप डॉक्टर हैं, आपको काश्तकारी का नहीं पता, आपको ज़राअत के पेशे से वाबस्तगी नहीं है, आपको तरबूज कैसे काश्त किया जाता है, इंजेक्शन लगाने के बाद अगर तरबूज के अंदर सुराख हो जाए ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको जब एक फील्ड के बारे में पता ही नहीं है तो आपने तनकीद क्यों की? आपने गरीब के जो है वो रोजी पे लात मारी है, ये किया है वो किया है। सब बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, अमीर, गरीब, हर खासो आम उनके लत्ते ले रहा है और उनको कह रहा है कि जब आपकी फील्ड ही नहीं आपने बात क्यों की। यहां पे किसी ने नहीं कहा कि थानेदार तो ईमानदार लगता है, क्योंकि सारे डॉक्टर अफान कैसर पे तनकीद कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब सारे तनकीद करना शुरू कर दें तो थानेदार ईमानदार समझ लें। नाज़रीन, अब जरा दिलों को थाम लें कि हमारी तरजीहात क्या है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। एक बंदा मुसलसल कई सालों से अपने आप को इंजीनियर कहलवाता है और दीन के जो मुसल्लमात हैं, दीन के जो पेचीदा मौज़ूआत हैं, ख़ुसूसन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उसने तरबूज को डिस्कस नहीं किया, किसी सब्जी या किसी और प्रोडक्ट को उसने जो है वो मौज़ू बहस नहीं बनाया, उसने मौज़ू बहस सहाबा किराम की हस्तियों को बनाया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे तनकीद किया तो आप गलत हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में हर उस सहाबी को तनकीद का निशाना बनाया जो उनके खुद साख्ता मौक़िफ़ के खिलाफ गया। तब अवाम ने कहा, उलमा ने उस पर तनकीद करना शुरू की, उलमा ने उसके रदूद लिखना शुरू किए, उसके रद में बोलना शुरू किया और उसके कई एक ब्लंडर बेनकाब किए, उसको एक्सपोज किया और उसकी इल्मी खयानतें वाज़े की, उसके झूठ वाज़े किए, कैसे उसने अपनी गुफ्तगू में दरोग गोई से काम लिया। उलमा ने वाज़े किया, कोई माने या ना माने। जब सब उलमा उसके खिलाफ बोल रहे थे और उसको एक्सपोज करने में मसरूफ थे, तब लोग ये कह रहे थे, जो दानिश्वर आजकल डॉक्टर अफान कैसर के पीछे लगे हुए हैं, वो ये कहते थे लगता है कि मिर्जा साहब की सूरत में कोई थानेदार ईमानदार आ गया है, इस वजह से सारे मौलवी उसके खिलाफ हो गए। तो फिर मुझे भी कहने दीजिए, अगर सारे पाकिस्तान के लोग डॉक्टर अफान कैसर के खिलाफ बोल रहे हैं तो फिर मुझे भी ये कहने का हक हासिल है कि मैं ये कहूं कि डॉक्टर अफान कैसर भी ईमानदार थानेदार है, जो पूरा पाकिस्तान और बिला तफरीके मसलक हर बंदा उस पर तनकीद कर रहा है। तो थानेदार तो ईमानदार लगता है। हमारे दीनी मामलात का अंदाजा कर लीजिए, प्रायोरिटीज का अंदाजा कर लीजिए कि कोई हमारे तरबूज पे तनकीद करे, कोई हमारे किसान पे तनकीद करे, कोई 20 रुपए वाले किलो वाले बिकने वाले तरबूज के बारे में दरोग गोई से काम ले तो हम उसे कहें कि ये तेरी फील्ड नहीं है, तू डॉक्टरी पे बात कर, तू मेडिकल के शोबे पे बात कर, तू मेडिसिन पे बात कर और मेडिकल स्टोर्स पे क्या क्या होता है तो उस पे बात कर। तब हम ये कहते हैं एक बंदा सहाबाए किराम को हदफे तनकीद बना ले और उसकी सारी अकेडमी उसी पर खड़ी हो, सहाबा पर तनकीद पर। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत आयशा, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर कई एक सहाबा जिनको उलमा आपके सामने बयान कर चुके हैं कि जो जिस सहाबी का मौक़िफ़ उसके मौक़िफ़ के साथ मेल ना खाए वो उस पर भी तनकीद करे। हमने नहीं कहा कि मिर्ज़ा साहब आप एक इंजीनियर हैं, आप अपनी डोमेन में रहकर बात करें, आप इंजीनियरिंग की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप वहां पे बात करें, आप पुलों पे बात करें, आप सड़कों पे बात करें, आप फैक्ट्रीज पे बात करें, आप मिलों पे बात करें। इन मुकद्दस हस्तियों को मजरूह करके अपनी दुकानदारी ना चमकाएं। तब हम नहीं बोले, तब हमने थानेदार ईमानदार
थानेदार ईमानदार के नारे लगाए और फिरकों की दुकानें बंद के नारे लगाए, सारे उलमा खिलाफ हो गए। सब उलमा का खिलाफ बोलना, सब उलमा का रद्द करना इस बात की दलील है कि मिर्जा साहब हक पर हैं। अगर सब उलमा की मुखालफत की वजह से मिर्जा साहब हक पर हैं, ये उनके हक पर होने की दलील है, फिर मुझे भी यह हक हासिल है कि मैं ये कहूं कि तरबूज के मामला में डॉक्टर अफान कैसर हक पर है। अगर डॉक्टर अफान कैसर हक पर नहीं, वहां पे मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर एक्सपोज होने के बावजूद, एक्सपोज होने की वजह से, झूठ वाजे होने की वजह से, किज़ब बयानी, इफ्तरा, पर्दाजी की वजह से, खयानतों की वजह से वो भी काबिल एतबार नहीं है। आपके तरबूज पे तनकीद हो, आपकी गैरत जाग जाए और कायनात की अजीम तरीन हस्तियों पर, सहाबा किराम पे, कुरानी शख्सियात पे तनकीद हो, एक बंदा अपने डोमेन से बाहर निकल कर बात करे तो आप उसे हीरो बनाकर पेश करते हैं, आप उसको लेजेंड कहते हैं और आप उसको सेलिब्रिटी बनाते हैं और आप उसको हीरो बनाकर पेश करते हैं। अगर बात ऐसी ही है तो अफसोस कीजिए कि हमारी तरजीहात क्या है। अल्लाह ताला हमें हकीकत देखना और देखने के बाद बातिल को छोड़ना नसीब फरमाए। हमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।